देखो जो मंडूक पर्णी है ना, इसका जो फूल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फूल से ज्यादा रिलेटेड होते हैं आइडेंटिफिकेशन से। पिछले बार भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसकी पत्ती जो होती है देखो ऐसी गोल होती है, जो पीछे से कटी हुई होती है। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, इसका जो कॉमन नेम होता है इसे गोटू कोला भी कहते हैं, करावन कहते हैं, इंडियन पेन्नी बर्ड के नाम से जाना जाता है, एशियाटिक पेन्नी बर्ड कहते हैं, फैमिली एपिएसी होती है। पेन्नी बर्ड की जो मीनिंग होती है ना, ये क्या होता है, पीछे जो कट होता है ना, इस कारण इसे पेन्नी बर्ड नाम दिया जाता है। इसका नाम देखो सरस्वती, क्योंकि इसे बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, इस कारण इसका नाम हो सकता है सरस्वती कहा जाता हो। मंडूक पर्णी भी कहा जाता हो। ब्राह्मी, ब्राह्मी इसका नाम है, मंडूक पर्णी का भी ब्राह्मी नाम है, और ब्राह्मी को ब्राह्मी कहते हैं। मांडुकी हो जाएगा, मांडुकी जो है मेढक से रिलेटेड हो सकता है, या कोई प्रदेश हो सकता है उससे रिलेटेड हो सकता है। त्राष्टी जो है क्वेश्चन आ चुका है। दिव्या भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है, और महोषधि कहते हैं। तो महोषध और महोषधि कई चीजों के लिए आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एक छुप होता है जो जमीन पे फैलता है, क्रीपर्स होता है, और पेरिनियल प्लांट होता है, कई जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। एपीएसी इसकी फैमिली होती है, या फिर इसे अम्लीफेरी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, ये एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तुमको मैंने पीछे दिखाया था, जो अम्लीफेरी फैमिली का हो जाएगा। तो छाते के जैसे जिसमें खूब सारे गुच्छे में जो फूल होते हैं ना, वो सब किसमें आ जाएंगे, अम्लीफेरी में आ जाएंगे। ये देखो गुच्छे के जैसे इसके फूल होते हैं। फिर ये जो हो जाएगा कमल के सेब का होता है, ये तुम लोग इसे पढ़ लोगे। केमिकल कंपोजिशन में एशियाटिकोसाइड होता है, ब्रह्मोसाइड होता है, एशियाटिकासाइड होता है, ब्राह्मी केसर होता है, ब्राह्मी से रिलेटेड नाम हो जाएंगे, हाइड्रोकोटिलिन हो जाएंगे, पंचांग होता है, और शीतवीर्य होता है। जो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। ब्राह्मी को क्या कहते हैं, बाकुपा मोनेरी कहते हैं। तो ब्राह्मी सबके बाप है ना, सारी दुनिया जो है ब्रह्मा के बाद आई, तो ऐसे याद कर लोगे, बाप से बना लो, बाकुपा मोनेरी हो जाएगा। ये भी एक पेरिनियल प्लांट होता है, क्रीपिंग हर्ब होता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज में काम आता है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ब्राह्मी कहते हैं इसे, जल निम्ब कहते हैं, क्योंकि पानी वाले एरिया में रहता है, तो ये से कह सकते हो कि पानी का नीम होगा। पंचांग होता है, इसका तुमने पढ़ा हुआ है, और निकोटीन इसमें कंटेंट होता है, इम्पोर्टेंट। ये शंख पुष्पी होता है, देखो शंख के समान ये सफेद इसके फूल हैं, और ये इसके ऐसे क्रीपर्स फैले हैं, ये इसकी पत्तियां हुई हैं, ये क्या जमीन में फैला होता है। ज्यादा इसमें अपन को नहीं देखना है, जो बड़े पर्याय मैं उससे पढ़ा दूंगा। ज्योतिषपति देखो इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषपति के जो फूल होते हैं ना, ये देखो ऐसे फल होते हैं, ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, जो पकने पर हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। इसके जब फल को बीज से काटते हैं तो उसमें ऐसी लाइनिंग्स मिलती हैं, और इसके जो बीज को देखो ये काले कलर के होते हैं। इनके बीज से रिलेटेड इसके पर्याय होते हैं। देखो यहाँ पे इसे पीत तेला नाम लिखा होगा, कहीं पे कंगुड़ी का नहीं लिखा, माल कंगनी, यहाँ पे पीत तैला लिखा है, क्योंकि इसके बीज, इसके जब तुम से बीज निकालोगे तो वो पीले कलर का निकलेगा मशीन से। लेकिन जब इसी चीज को तुम लोग उससे गेहूं वगैरह जो गाय वगैरह जो पेरते हैं ना, पहले वाली मशीन आती थी, उससे जब पेर के निकाला जाता है तो इसका ऑयल जो है ब्लैक कलर का निकलता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक ऑयल प्लांट भी है। देखो ये लिखा है नाम, ब्लैक ऑयल प्लांट। मशीन से निकालेंगे तो पीले कलर का आएगा, वैसे अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो काले कलर का आएगा, ब्लैक ऑयल प्लांट। इसे क्लाइंबिंग ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये की बेल होती है, लता होती है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पौधे पे लटका हुआ है, पौधे पे लटका है, इसका ऐसा लिखा है, इसे क्लाइंबिंग ट्री कहते हैं, क्लाइंबिंग स्टाफ ट्री कहते हैं, या स्टाफ ट्री, इंटेलेक्ट ट्री कहते हैं। कंपोजिशन में अगर इसमें देखो तो एल्कोलाइड्स होते हैं, एल्कोलाइड्स हो जाएंगे, सिलेस्टीन हो जाएगा, पेनिकुलेटिन हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सिलेस्टस पेनिकुलाटस। तो सिलेस्टस से ही बना दिया है इसमें सिलेस्टीन, पेनिकुलाटस से बना दिया है पेनिकुलेटिन हो जाएगा। ज्योतिषपति का नाम क्या है, सिलेस्टस पेनिकुलाटस, और सिलेस्टेसी फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम हो जाता है। ज्योतिषपति भी क्या होता है, एक मेध द्रव्य होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, तो इसमें क्या करते हैं, मालकांगनी तेल आता है, मालकांगनी तेल बतासे में डाल के उसकी 8-10 बूंद जो है रात को उसे खाने को कहा जाता है, तो उससे मन रिलैक्स होता है और नींद आती है। मालकांगनी नाम से एक तेल आता है, मालकांगनी इसका नाम है। पीत तैला, क्योंकि इसका तेल पीत होता है। कंगुड़ी का हो जाएगा लता, क्योंकि क्या होती है कि बेल होती है, लता के जैसे फैलती है। पिन्या क्यों कहते हैं नहीं मालूम, ककुंदरी नहीं मालूम, कटवी भी नहीं है। पारावत पदी, हो सकता है कि पारावत के जैसे इसका कुछ पैर वगैरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ये शायद इस तरह का होता है, इसका इसे पारावत पदी कहते हैं। कटवी का, काकंडी का, ज्योतिषी का, और क्लाइंबिंग ट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है अफीम। अफीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें तुम लोग देखो इसको, इसका नाम आता है पेपावर सोमनीफेरम,
क्योंकि ये पेपावरिसी फैमिली से होता है, इसी कारण इसके नाम में पेपावर सोमनिफेरम है। ये एक मदकारी द्रव होता है, तुमको मालूम है। आफूक कहते हैं, खस फल छीर कहते हैं। खस फल छीर क्यों कहते हैं? देखो इसका जो फल है ना, इसके जो बीज को जब हम फोड़ते हैं, ये जो फल सूख जाता है, जब इसको फोड़ते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जब इसको फोड़ते हैं तो इससे ना ऐसे काले कलर के बीज मिलते हैं। तो इसकी 2-3 वैरायटियां होती हैं। किसी से हमें सफेद कलर के बीज मिलते हैं, किसी से हमें काले कलर के बीज मिलते हैं। ये जो सफेद कलर के बीज होते हैं, इसी को हम कहते हैं पोस्ता दाना, जो सब्जियों में डालते हैं। जो नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज वाली सब्जियों में इसका ज्यादा उपयोग होता है। और ये क्या होता है, स्तंभन का काम करता है, तो इसलिए भी इसे वीर स्तंभन वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है। इसका बीज देखो, ये किडनी शेप में है, ये देखो इसका जो सिंगल बीज देखोगे किडनी शेप में होने के कारण इसका एक नाम किडनी से रिलेटेड भी होता है, नहीं लिखा है इसमें। इसके बीज जो होते हैं किडनी शेप में होते हैं, ठीक है। ओपियम पॉपी कहते हैं, ब्रेड सीड पॉपी, ब्रेड सीड पॉपी को कहते हैं। इसे ब्रेड के ऊपर लगा के भी कुछ लोग इसे खाते हैं, ब्रेड सीड पॉपी, इसीलिए इसका नाम आता है। इसके फूल जो होते हैं देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये रेडिश कलर के भी होते हैं, ये इनकी स्पीसीज के आधार पे होता है। तो कहीं रेडिश कलर के मिलते हैं, ज्यादातर इसके फूल जो है ना इस तरह के बैगनी कलर के ऐसे मिलते हैं। तो दोनों तरह के फूल इसीलिए मैंने डाल दिए कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फ्लावर इसका देखो, पिछले बार जो है ना धतूरा का क्वेश्चन आया था, तो अफीम के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसके फ्लावर थोड़े से क्लियर इंडिकेशन में दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ से इसके फल है, फल से क्या निकल रहा है, देखो छीर निकल रहा है, इसीलिए और खस भी निकलता है। खसखस दाना तुमने सुना होगा, तो इससे खस सूखने पर इससे खस निकलता है और रस निकलता है, तो खस फल छीर कहते हैं। इसी को डोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के जो फल सूख जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बड़ी इलायची के रूप में उपयोग करते हैं, डोड़ा। और फल छीर देखो, फल से इसे छीर निकलता है। इसके केमिकल कंपोजिशन में जब तुम देखोगे तो केमिकल कंपोजिशन में देखो मॉर्फिन डला हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मॉर्फिन इसका एक्सट्रैक्ट होता है जो 5 से 21% होता है। मॉर्फिन में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मॉर्फिन जो होता है हेड इंजुरी में नहीं दिया जाता है, हेड इंजुरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इस चीज को नोट करना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखो कोडीन डला हुआ है, जितना भी IEN करके जो नाम आएंगे ना वो ज्यादातर इसमें डले हुए हैं। मॉर्फिन, कोडीन, ये एक एल्कोलाइड्स होते हैं। मेनली क्या हो जाएगा, थियाबीन हो जाएगा और ही पैवीन हो जाएगा। छुप होता है, ये हर्ब है, देखो ऐसा ही किसका एक छोटा सा प्लांट होता है, बस छोटा सा ऐसा ये प्लांट जैसे होता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, छुप कहते हैं। फल निर्यास होता है, इसका प्रयोजन फल निर्यास है। तो ये देखो फल निर्यास अपन यहाँ पे निकाल रहे थे ना, ये जो फल निर्यास निकल रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, प्रयोज्यांग हो जाएगा। मालकांगी, पीतैला, पारावतपदी, पेन्या हो जाएगा। वेगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या लता की तरह फैल के जाता रहता है, फैलता है जमीन में। इसके बॉटनिकल नेम से रिलेटेड इसके केमिकल कंपोजिशन है सिलेस्टीन पेनिकुलेटिन, ये क्वेश्चन आ चुका है। बीज तैल होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, लता होता है। लता मतलब इसमें फैलता है। ये देखो इसकी ये फल है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, पकने पे ये पीले कलर के हो जाते हैं, और स्ट्रक्चर तुमने देखा हुआ है। फिर आता है आइफेन, तो आइफेन का देखो ये भी तुम देख चुके थे, आफूक कहते हैं, खस फल छीर कहते हैं, फल छीर से रिलेटेड होता है। केमिकल कंपोजिशन में मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, पेंटोजोसिन है। इन करके जुड़ा होगा तो ज्यादातर किसके होंगे, अफीम के होंगे। वैसे ऐसा इसमें है नहीं, थोड़ा सा तुमको तुक्का मारने के लिए बता रहा हूँ। ये इसका यहाँ से फल निकल रहा है। इसके बाद अपन आते हैं भांग में आते हैं। तो भांग जो होता है किसमें होता है, कैनाबिनेसी फैमिली में होता है। और इसके देखो कैनाबिस सटाइवा इसे कहा जाता है। मातुलानी, जितने भी जो मध से रिलेटेड पर्याय आएंगे वो सब किसके होते हैं, भांग के होते हैं। देखो मातुलानी, फिर मध कारणी जो मध करने वाला होता है, माधनी, और जया इसका नाम होता है। जया नाम से कई जगह तुमने इसके योग देखे हैं। और एक विजय भास्कर चूर्ण करके भी आता है, वो तुमने पढ़ा था, उसमें 50% जो होती है भांग होती है। विजय जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, भांग का पर्याय हो जाएगा। भांग जो है दिल्ली में बहुत आसानी से मिल जाता है, भांग का पौधा रोड साइड में ना लगा हुआ होता है। तो कुछ जगह इतने बड़े भी होते हैं, वैसे इतने बड़े नहीं होते, छोटा सा हर्ब होता है। ये डला हुआ पिक्चर डाल दिए थे, तो यहाँ पे ये हर्ब हो जाएगा। इसके फूल यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वचा। तो वचा जो होता है ये तीक्ष्ण द्रव्य होता है, तीक्ष्ण गंध होती है इसकी। एकोरस कालामस कहते हैं,
एरेसी फैमिली इसकी है। तो बच्चा जो किनको दिया जाता है, जो एरे एरे करके नहीं बोलते, जिनको वो हो जाता है, लकवा मार जाता है, लकवा मार जाता है, उनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, तो अरे वरे करके निकलेगा वर्ड। तो याद कर लोगे बच्चा की फैमिली क्या है, एरेसी। और बॉटनिकल नेम क्या है, एकोरस कलामस। उग्रगंधा, क्योंकि इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। एक इसी तरह वर्ड मिलता है उग्रगंध। उग्रगंध जो वर्ड होता है वो किसका होता है, रसून। रसून में तो उग्रगंध में भी आ की मात्रा नहीं है, और वचा में आ की मात्रा है, तो उग्रगंधा में आ की मात्रा है। जटिला, जटिला कहने से क्या मतलब होता है, इसकी जो जड़ें होती है ना बहुत ज्यादा गांठदार होती हैं। गांठदार होने के कारण तो शायद इसका नाम इसलिए जटिला है। मांगल्य, मांगल्य पता नहीं क्यों कहते हैं। एक मांगल्य कुसुमा जो तुमने पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, शंख पुष्पी के लिए पढ़ा था। कुसुमा वर्ड फूल के लिए आता है, शंख पुष्पी उसमें फूल पुष्प में आया है, यहाँ पे केवल मांगल्य वर्ड आया है। मार्जार मुंड, मार्जार जो कहते हैं बिल्ली को कहते हैं, और जो बिल्ली के सिर जैसा दिखाई देता हो इस कारण से मार्जार मुंड कहते हैं, क्योंकि इसके यहाँ गांठ नहीं दिखाई, जड़ इसकी अच्छे से नहीं दिखाई गई है, तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्वीट फ्लैग कहते हैं, स्वीट फ्लैग का ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं, यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल जो होता है लौंग में भी होता है, जो सुगंध, जहाँ पे तीक्ष्ण सुगंध होती है वहां पे यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। तो यूजिनॉल एकोरस कलामस में भी है, लौंग में भी होता है। एकोरस नाम से इसमें एकोरिन है और कैफीन डला हुआ है। ऊपर तुमने जो देखा था अफीम में, वहां पे निकोटीन आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैफीन। इसीलिए जो तुम लोग जो हर्बल टी वगैरह देखते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं ये डला होता है। इसको और तुम ऐसा भी यूज कर सकते हो कि तुम लोग इसकी खुद चाय बना के पी सकते हो, एसाइलडिहाइड हो जाएगा। देखो ये भौमिक कांड, इसका जो कंद होता है ना, जमीन के अंदर का जो कंद होता है उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे भौमिक कांड। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम ट्यूबर कहते हैं क्या, ट्यूबर कहते हैं शायद, हाँ देख लेना, उसे कंफर्म कर लेना। यहाँ पे इसकी जड़ का यूज होता है। और देखो ये छोटा सा ना हर्ब है, इसका इसे क्या कहा जाता है, शुभ कहा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं जटामांसी। तो जो जटामांसी होती है, जटाओं के कारण इससे क्या कह सकते हैं, जटामांसी, क्योंकि इसकी जड़ होती है। जो तुम लोग बच्चों में एक सालिसस्टिक पिंडस्वेद करवाते हो ना, सालिसस्टिक पिंडस्वेद में जटामांसी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो देखो नोडोस्टाइकस जटामांसी वेलिनिएसी में हो जाएगा। तो हमने इसे ऐसा बॉटनिकल नेम दिया किया था कि जो वैली होती है ना, घाटियां, तो घाटियों में खूब सारी ऐसी जटाएं फैली होती हैं, तो वेलिनिएसी हो जाएगा, जटामांसी हो जाएगा। वैली में जटाएं फैली होती हैं, और नाम में भी ऐसा हो जाएगा। देखो नोडोस्टाइकस जटामांसी, जिसमें क्या हो जाएगा, जटा नाम से, जटामांसी नाम से इसका बॉटनिकल नेम भी है। अब इसे भूत जटा कहते हैं। तो भूत की जटाएं, जैसे जटाएं होती है ना, सिम की जटाएं,